न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, जंतर मंतर पर प्रदेश के खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, वो पिछले काफी समय से अपने न्याय के लिए बैठे हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार है उनकी मांगे नहीं मान रही। इसी को लेकर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी और उनके काफी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, उनसे खास बातचीत करेंगे। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, जंतर मंतर पर खिलाड़ी धरना दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नाते आप उनका क्या सहयोग कर रहे हैं? हम वहाँ पर बराबर जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं और यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट के लेवल पर इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। जी, जो पूरा प्रकरण हुआ है, पूरा प्रकरण के पीछे बताया जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। कोई दीपेंद्र हुड्डा का नहीं है। आप 7 हमारी पहलवान हैं, ओलंपियन हैं, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है। ब्रजभूषण जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, सीधा आरोप लगाया है। उनके खिलाफ एफआईआर 4 महीने तक दर्ज नहीं की और फिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा उनको एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो कोई भी औरत, कोई भी महिला, कोई भी बेटी जो है नहीं, इस तरह की आरोप में शामिल होकर अपनी फिजा खराब नहीं करना चाहती। उसका सामाजिक जीवन भी होता है, उसका करियर की भी बात होती है। इसके साथ साथ जो खिलाड़ी होते हैं उनको उनके ऊपर जो ओलंपिक जो उनके संघ का अध्यक्ष होता है उसका बड़ा दबाव होता है। उनको अपने करियर की चिंता होती है कि उनके थोड़ी सी भी अगर उनके खिलाफ बोलेंगे, थोड़ा सा भी कोई उनके खिलाफ जाएगा, कोई व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, कोई बेकायदगी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, तो उनका करियर खत्म कर देते हैं, उनको सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं। जो हरियाणा इंडिया ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष बनाई थी पीटी उषा जी, वो एक कमेटी बनाई थी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनकी नेतृत्व में। उसमें योगेश्वर दत्त भी शामिल थे। उसमें 5 सदस्यों की कमेटी थी। उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार, उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। हम फिर की होगी, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिक में तो आए। पब्लिक के अंदर क्यों नहीं आउट करे उस रिपोर्ट को? पब्लिक को पता चलना चाहिए क्या है रिपोर्ट की फाइंडिंग, क्या है, क्या तथ्य का है, क्या है। नहीं, पूरे प्रदेश में जो कुश्ती तो अलग अलग प्रदेशों से लड़ी जाती है, सिर्फ ये हरियाणा के खिलाड़ी क्यों बैठे हैं? बैठे तो दूसरे भी आने लग रहे हैं, दूसरे भी आ रहे हैं, विपक्ष के आ रहे हैं, हमारी किसान यूनियन आ रही हैं, अलग अलग जो संगठनों के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। और आपको पता है कि खिलाड़ियों की भी अपनी कई मजबूरियाँ होती हैं, सरकार के दबाव होते हैं कि उन्हें अच्छी अच्छी नौकरियाँ लेनी है, अच्छे अच्छे सिलेक्शन रेलवे में, डिफेंस में अच्छी अच्छी ओहदों पर जाना है। तो ये सरकार जो अनेक दमन चक्कर चला रखा है। आज रात को आपने देखा है वहाँ दिल्ली के स्टूडेंट्स इस संघ इनके समर्थन में निकले हुए आगे, तो उनको बड़ा बेरहमी से पीटा गया, उनको घसीटा गया, लड़कियों के कपड़े पाड़े गए, इतनी ज्यादा आरोप लगाया जा रहा है सरकार द्वारा। जो विपक्ष के जो लोग हैं ना, वो जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, वो इस मुद्दे को गरमाना चाह रहे हैं प्रदेश के खिलाड़ियों के नाम पर। विपक्ष नहीं गरमाना चाह रही, सरकार जो हुकूमत वो गरमाना चाह रही है। एक जाति विशेष के पहलवानों को बता के इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर फिर से जातीय दंगे जो उन्हें आरक्षण के समय भड़के थे, वही हालात ये पैदा करना चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए। जी, कांग्रेस पार्टी जो बताई जाती है कि वही विपक्षी पार्टी है, वो सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है। सड़कों पर आगे क्यों लड़ाई लड़ रहे? फिर सड़कों में लड़ेंगे, अभी हम इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी इंतजार है और सरकार भी क्या करती है। और हमारे संघर्ष जो है, हमारा संघर्ष बराबर चल रहा है। हम सड़कों में भी जाएंगे, हम संसद में भी लड़ाई लड़ेंगे, हम कोर्ट में भी लड़ेंगे। जी, हमारे साथ और भी यहाँ पे काफी जो ग्रामीण है मौजूद हैं। आपका नाम क्या जी? राम अवतार, चेयरमैन। चेयरमैन साहब, ये बताओ, जो खिलाड़ी वहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल सही बैठे हैं क्या? बिल्कुल सही बैठे हैं भाई साहब। जैसे हम एमएलए एमपी जो बनाते हैं, चुनते हैं, वो हर किसी के दुख में सुख में के लिए बनाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा वहाँ लड़कियों के पास जाने के लिए गया, अकेला था, धारा 144 थी, अकेला था। कितनी रिक्वेस्ट करी कि मैं समस्या सुनूं, वो करूं। एमपी एमएलए बनाए किस चीज़ के लिए जाते हैं? वे लोगों की समस्या सुनने के लिए बनाए जाते हैं। किसी पर अत्याचार हो तो उसके खिलाफ बोलने के लिए, उनकी सुनने के लिए। खुद सुन रहे, दूसरों को नहीं सुनने दे रहे। यहाँ देख लो, हरियाणा में एक मंत्री ने खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ है। बिल्कुल गलत। यहाँ हो रहा हरियाणा में, मंत्री ने लड़की की वो कर रखी, उसको कभी मोटरसाइकिल के नीचे कुचल रहे हैं, कहीं गाड़ी के नीचे कुचल रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं। इस सरकार को तो लूट खसोट, लड़कियों की, बहन बेटियों की इज्जत लूटना, भ्रष्टाचार, लूटार भाग लिया, किसानों पर, मजदूरों पर अत्याचार, सरकार नहीं है ये। जी, आपका नाम क्या जी? दलवीर सिंह। दलवीर जी, जो खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, क्या क्या ठीक हो रहा है? ये नहीं, अन्याय हो रहा है इनके साथ। अन्याय हो रहा है? हाँ। कैसे अन्याय हो रहा है जी? जबकि आरोप लगाया जा रहा है कि खिलाड़ी, कुछ वर्ग के ही खिलाड़ी हैं, वो बैठे हैं वहाँ पे, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। हर एक खिलाड़ी है वर्ग के यहाँ देश में जी, हर एक खिलाड़ी है। ये तो
देश खातर लड़ रहे हैं। जी हम बातचीत करेंगे और भी यहाँ पे काफी मौजूद है। आपका नाम क्या है जी? कुलदीप आर्य जी। कुलदीप जी बताओ, जो खिलाड़ियों के साथ बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं न्याय नहीं मिल रहा है, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? ऐसा है मान साहब, जब ये लड़कियां विदेश के अंदर तिरंगा लहराती हैं जी और देश का नाम ऊंचा करती हैं, जब ये लड़कियां पूरे देश की होती हैं, देश की बेटियां होती हैं, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो न्याय पाने के लिए जंतर मंतर के ऊपर बैठी हैं और उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही और उनको एक विशेष जाति और विशेष क्षेत्र का नाम लिया जाता है। तिरंगा लहराती हैं उस टाइम में पूरे देश की बेटी है, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो एक क्षेत्र विशेष की हो जाती है। जी आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुंदर ढांडा है। सुंदर जी, जो जंतर मंतर पे हो रहा है खिलाड़ियों के साथ, कहने कल रात को बदतमीजी भी हुई है, तो इसको आप इसको किस रूप में देख रहे हैं, इस पूरे प्रकरण को? लोकतंत्र को इन्होंने एक तरह से नष्ट कर दिया है। जी पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है, रात को सांसद महोदय जब उन पर लाठीचार्ज किया गया, मिलने गए तो धारा 144 का हवाला दे करके, तो सांसद जी बोले मैं अकेला हूँ, अकेला आदमी तो धारा 144 लग रही है तो कहीं भी जा सकता है, फिर भी उनको अरेस्ट किया गया। लोकतंत्र को इन्होंने ख़त्म कर दिया। जैसे किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बोला, अभी विशेष जाति का बोल रहे हैं इन खिलाड़ियों को। ये खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं, विशेष जाति के लिए तो नहीं लाते, देश के लिए लाते हैं। विदेशों में तिरंगा लहराया, सारे देश की शान है ये खिलाड़ी। जी प्रदेश की जो खिलाड़ी है देश की, वहाँ पे जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वो बैठी हुई जंतर मंतर पे न्याय के लिए। प्रदेश की जो खापें हैं ना, वो भी काफ़ी सहयोग दे रही है और काफ़ी लोग उनके समर्थन में जा रहे हैं। आप इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देख रहे हैं जी? ये जी जो चल रहा है कई दिनों से, कई महीनों से, जंतर मंतर पर इसलिए बैठे हैं कि भाई हमारे को न्याय मिले, लेकिन न्याय की बजाय अब जैसे रात का जो प्रकरण हुआ है, अब उनके साथ हाथापाई, मारपीट, सर फोड़ दिए, उनके बाल खींच लिए, उनको जो वहाँ जैसे MP साहब जो है नी दीपेंद्र हुड्डा गए, वो भी नहीं जाने दिए, उनको भी अरेस्ट कर लिया। एक भाई और था अपना इसका दिल्ली का पार्टी का, वो भी अपने वो लेके गया था कोई। अब इसमें आगे क्या जो प्रदेशी खापे हैं आगे क्या रोल निभाएंगे इसमें, जो प्रदेश के लोग हैं? प्रदेश के लोग जो है नी इनकी मदद के लिए जो है नी जाने लग रहे हैं और वहाँ लोग इकट्ठे होंगे और उनकी मदद करेंगे। जैसे अपना आंदोलन चला था किसानों का, इस प्रकार से इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, तब ये सरकार की जो है नी आँख खुलेगी, वरना ये सरकार आँख खोलने वाली नहीं है। और न कोई देखो प्रधानमंत्री जो है नी, अब इतना बड़ा कांड है जो कि हमारे देश में, हमारे देश का नाम रोशन किया संसार में, और उस प्रकार के विद्यार्थियों से, खिलाड़ियों से मतलब आज इतना अपमान किया जा रहा है और नाम लिया जा रहा है कि ये ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। हाँ बिल्कुल, ब्रजभूषण को जो गिरफ्तार किया जाए जी, ये हमारी मांग है जी। ये देख जो काफी लोग थे, इनसे बातचीत की है, इन्होंने साफ कहना है कि खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये चैन से बैठने वाले नहीं है। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।